Good morning, students. Welcome to another lecture on air pollution. So इससे पहले की लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन और अबाउट दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. तो आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन जो कि कहाँ पे हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका नॉर्मल कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी टाइप की गैसेस कितनी मात्रा में पाई जाती हैं. तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है हमारे वातावरण में वो है नाइट्रोजन, लगभग 78.1%. दूसरी ऑक्सीजन है, वो पाई जाती है 20.9 यानी कि लगभग 21%. कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पाई जाती है 0.03%. इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेस हैं जैसे कि नोबल गैसेस है, जीनॉन, आर्गन, हीलियम, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, वो लगभग 0.07% पाई जाती हैं. व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था इसका डेफिनेशन कि जितने भी जो हमारा वातावरण है यानी कि जो हमारा एयर है उसके अंदर किसी भी प्रकार की दूसरी गैसेस हैं या फिर कोई लिक्विड है या सॉलिड है, वो अगर मिक्स हो जाता है उतनी क्वांटिटी में जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, और ये क्या कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिज्म हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है. तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. यानी कि ये दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस अपनी ज़रूरत के मात्रा या कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो कि एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट यानी कि नुकसानदायक असर डाल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे ऊपर ह्यूमंस पे, तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो विजिबल हो सकते हैं, हमें दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं. वो इतने पार्टिकल उसके छोटे बड़े हो सकते हैं. और ये क्या करते हैं, जो एयर का जो नॉर्मल कंपोजिशन है, जो अभी हमने देखा कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, तो नॉर्मल कंपोजिशन से हटके है, तो ये कॉज कर रहे हैं हमारी पॉल्यूशन को. एयर पोल्यूटेंट में बी आइदर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ. यानी कि या तो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं पॉल्यूटेंट, या डायरेक्टली मिक्स होके कॉज कर रहे हैं, या फिर एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं किसी दूसरे चीज़ से रिएक्ट होकर. तो इस बेसिस पे हम पॉल्यूटेंट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट और दूसरा है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर एज ए पॉल्यूटेंट का काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं. जैसे कि जितना भी फैक्ट्री की चिमनी से या एग्जॉस्ट पाइप से गैसेस निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट वो हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहाँ के दूसरे जो कंपोनेंट केमिकल्स हैं उससे रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं. अब आता है हमारा सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है और एयर पोल्यूशन की कारण क्या है. तो सबसे बड़ा जो सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो है हमारे ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो इतने भी हमारे व्हीकल्स हैं जैसे कि कार, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा है, वो क्या है, सबसे बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का. तो इन ऑटोमोबाइल से क्या रिलीज़ होता है जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करता है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इमिट हो रही है इनकी बॉडी से जो रिलीज़ हो रही निकल रही है उसमें है हाइड्रोकार्बन है अलग अलग तरह के, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है, उसके बाद लेड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं. अब देखा गया कि जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है यानी कि धूप अगर बहुत तेज़ होती है तो ये हाइड्रोकार्बन्स या जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, वो एटमॉस्फेयर में जाकर रिएक्ट करते हैं और एक तरह का केमिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट, जिसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है और बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट बन जाता है. इसके अलावा जो डीजल इंजन्स हैं जितने भी, वो भी क्या करते हैं, बहुत ब्लैक कलर का एक स्मोक रिलीज़ करते हैं जो कि फ्यूम्स के तरह निकलता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को कॉज करता है. दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जितने भी फ्यूल्स को
हीट जनरेट करने के लिए जितने भी हमारे पावर प्लांट काम कर रहे हैं, तो उससे जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ हैं उससे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, एक धुआं सा निकलता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, स्मोक पाई जाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं अलग अलग, और फ्लाई ऐश होती है। तो ये सारे क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। जितना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी केमिकल्स जनरेट होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड वहाँ पे रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्गेनिक हैलाइड्स जहाँ पे बनते हैं, तो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन रिलीज़ करते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा डोमेस्टिक सोर्स, यानी कि जितने भी हमारे घरेलू वर्क से या कामों से जो गैसेस निकल रही हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल है या लकड़ियाँ जो जलाते हैं खाना बनाने के लिए, ऑयल जो है उसकी जो स्मोक है, डस्ट है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मेन गैसेस है जो इन फ्यूल्स को जलाने से निकलती है। नेक्स्ट है टबैको स्मोक, यानी कि जितने भी बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, जो टबैको की वजह से जो धुआं रिलीज़ होता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और ये देखा गया है कि टबैको जो खुद पी रहा है उसके कंपेयर में जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी इस स्मोक को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में एयर के साथ, और ये उनको साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। इस तरह की स्मोकिंग को जो इंसान खुद नहीं पी रहा है लेकिन उसका साथ वाला अगर पी रहा है और उसको उससे नुकसान हो रहा है, तो इस तरह की स्मोकिंग को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस सोर्सेज, यानी कि इसके अलावा कौन से जनरल ऐसे हैं दूसरे रीज़न जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसमें कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि जो रेफ्यूजी या वेस्ट मटेरियल उनको हम बर्न कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं खेतों में, जो और दूसरा नेचुरल सोर्स, यानी कि जो नेचुरली हमारी हवा जो चलती है कभी कभी बहुत तेज़, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल के गुबार से उड़ते हैं। तो इस विंड के साथ साथ जो फंगस होती है उसके स्पोर्स हैं, मोल्स हैं या अलग अलग तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो भी इस विंड के साथ उड़ के पॉल्यूशन का रीज़न बन सकते हैं। द वर्टिकल डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब ये जो पॉल्यूशन हमारा हो रहा है, जितनी भी एयर या जितने भी सोर्सेज से एयर के अंदर जो पॉल्यूशन पहुंच रहा है, तो वो हॉरिजेंटली अर्थ के ऊपर रहता है। तो इसके अलावा देखा गया कि ये जो पॉल्यूटेंट है वर्टिकली भी फैल सकता है, और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना अचानक इन पॉल्यूटेंट को क्या करता है, वर्टिकली डिफ्यूज़ करता है। तो ये देखा गया कि रैपिड कूलिंग ऑफ लोअर लेयर ऑफ एयर, यानी कि जैसे लोअर लेयर ठंडी होने लगती है, यानी कि कौन से मौसम में, जैसे ही विंटर आती है तो लोअर लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की निचली परत वो ठंडी होने लगती है। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे ऊपर जितने भी वाटर वेपर है उससे ये कंबाइन करके एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल पॉल्यूटेंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मोक। तो इस तरह से देखा गया कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन का जो इफ़ेक्ट है वो मोर फ्रिक्वेंटली किस में होता है, सर्दियों के मौसम में होता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग एंड समर। और ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो स्मोक बन रहा है वो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक या हार्मफुल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।